हेलो गाइस, वेलकम टू एम एडवांस आइडिया मैकेनिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है और ये जो है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने कहीं पे कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए कि जब टेम्परेचर जो है वो जब 50 डिग्री के ऊपर जाए तो आपका जो सिंचाई का यंत्र है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा कि मतलब इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस देन डिजिटल राइट। आप जिस पिन को चाहे उस पिन को हाई करा के अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में इफ एल्स बहुत ज्यादा यूज आता है। आज हम लोग यही की एक करने वाले हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था कि कैसे आप एक एलईडी का यूज, आप एक पोटेंशियोमीटर का यूज करके उसकी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। आज भी सेम सर्किट डिजाइन ही होगा, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वैल्यू फ्रॉम 1 to 1024 तक होती है। तो हम लोग एक थ्रेश होल्ड वैल्यू सेट करेंगे। थ्रेश होल्ड वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है कि मतलब जो मिनिमम वैल्यू होती है कि उस वैल्यू के नीचे अगर वैल्यूज रहेंगी तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन अगर उस वैल्यू के ऊपर वैल्यू आएंगी तो आपने जो भी काम वहां पर सेट किया होगा वो हो जाएगा। लाइक अगर हमने पोटेंशियोमीटर की थ्रेशोल्ड वैल्यू 500 सेट की तो बिलो 500 कभी भी, मान लीजिए एक एलईडी लगा दी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने 500 सेट की है, तो 500 के नीचे जब तक वैल्यूज रहेंगी पोटेंशियोमीटर तब तक एलईडी ऑन नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही वैल्यू 500 के ऊपर जाएंगी तुरंत आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। तो आज उसी के लिए हम लोग कोडिंग करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पोटेंशियोमीटर है जिसका मिडिल पिन गया है A0 में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिडिल पिन को आप किसी भी एनालॉग पिन में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो लेफ्ट और राइट साइड वाले पिन है उनमें से किसी को भी वीसीसी या ग्राउंड दे सकते हैं। बट अगर आपने कभी गलती से भी मिडिल पिन को यहाँ वीसीसी या ग्राउंड में लगा दिया और फिर यहाँ से लेफ्ट या फिर राइट को किसी को यहाँ पर एनालॉग में डाल दिया तो आपका जो आईसी है एटमेगा 328P वो खराब होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए मिडिल पिन हमेशा किसी भी एनालॉग पिन में एंड लेफ्ट और राइट वाला पिन आप किसी भी वीसीसी या ग्राउंड में लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ पर एक देखते हैं कि एक एलईडी है, एक 10K का रेजिस्टेंस भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर। और फिर एलईडी जो कनेक्ट है वो पिन नंबर 9 पे कनेक्ट है और फिर ग्राउंड से कनेक्ट है। तो चलिए इसके लिए कोडिंग्स लिखते हैं। पहले इसको हटा लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंटीजर्स डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्स्ट इंटीजर एलईडी पिन इक्वल टू, वहां पर 9 था सर्किट डायग्राम में तो हम यहाँ पर भी 9 लेंगे, 9। तो गाइज ये जो कॉन्स्ट है आप समझ रहे हैं ये क्या है, तो ये कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है और आईएनटी इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसको अगर आप फुल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कांस्टेंट इंटीजर एलईडी पिन इक्वल टू पिन नंबर 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आप कॉन्स्ट लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, तो अगर एक बार कांस्टेंट लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो ये पिन एलईडी पिन जो है वो पिन नंबर 9 पे ही हमेशा कनेक्ट रहेगा, वो कभी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। कांस्टेंट लगा दिया तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो दो तीन और ले लेते हैं। कांस्टेंट इंटीजर इंटीजर, यहाँ पर एनालॉग पिन इक्वल टू, हम यहाँ पर A0 यूज कर रहे हैं, A0। तो ये सब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज कर दे रहे हैं कि ये अपना वॉइड सेटअप में चेंज हो सकती है और ना ही वॉइड लूप में चेंज होती है, ये दोनों के लिए फिक्स हो जाएंगी। और एक और कांस्टेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। कांस्टेंट इंटीजर THRESHOLD थ्रेशोल्ड इक्वल टू, मान लीजिए हमने वैल्यू ले ली 500। तो अब ये कांस्टेंट इंटीजर थ्रेशोल्ड 500 है क्या, ये थ्रेशोल्ड 500 जो है ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है कि जब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 500 से ज्यादा होगी या 500 होगी तब कहीं जाके हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर इफ करके हम कंडीशन डालेंगे कि जब तक वैल्यू 500 से ज्यादा हो जाए ना तब तक कभी भी आपकी एलईडी ऑन ना हो। थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है कि जो हमने वैल्यू डिसाइड की है उसके नीचे कोई भी काम ना हो। तो ये तीन कांस्टेंट इंटीजर थे जो हमें डिफाइन करने थे। और ये गाइस ये यूनिवर्सल कहा जाता है कि जब आप
कुछ भी वॉइड सेटअप के ऊपर लिखते हैं तो यूनिवर्सल हो जाता है, मतलब वो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो ये यूनिवर्सल इंटीजर से जो हमने डिफाइन किए, देन वॉइड सेटअप एंड अब यहाँ पर हम लोग एलईडी पिन को डिफाइन कर देते हैं कि वो किस लिए हमने पिन नंबर 9 पर अटैच की है। तो आउटपुट एलईडी जो है आउटपुट देती है, तो यहाँ पर पिन मोड, यहाँ पर आप चाहिए तो 9 भी लिख सकते हैं और एलईडी पिन भी ले सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलईडी पिन यूज करता हूँ, अभी डिफाइन किया ही है तो यूज करते हैं। तो ये किस लिए यूज हो रही है? आउटपुट के लिए, आउटपुट। एंड हम लोग सीरियल कमीशन को भी स्टार्ट कर देते हैं, SERIAL सीरियल डॉट 9600 बॉड रेट। गाइस ये सब सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये सब मैंने सीरियल मोटर वाली वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। एंड देन बस हमें वर्ड सेटअप में इतना ही लिखना है। अब यहाँ पर अब जैसा कि आप जानते हैं एनालॉग पिन को भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एनालॉग पिन को डिफाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर वॉइड लूप में आ जाते हैं, वॉइड लूप। तो वॉइड लूप में हम लोग यहाँ पर एक इंटीजर डिफाइन करेंगे। अब देखिए जो इंटीजर आप वॉइड लूप में डिफाइन करेंगे, आप उस इंटीजर का इस्तेमाल वॉइड सेटअप में नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटीजर आप वॉइड सेटअप के ऊपर डिफाइन करेंगे उसका आप वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वॉइड सेटअप के ऊपर के इंटीजर्स होते हैं उन्हें यूनिवर्सल इंटीजर्स कहा जाता है। तो एक इंटीजर बनाते हैं एनालॉग वैल्यू करके, एनालॉग वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड तो एनालॉग रीड किस पिन को रीड करेगा? A0 पिन को रीड करेगा, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो A0 पिन पे हमने लगाया हुआ है। देन अब यहाँ पर कंडीशन डालने की बारी आ गई। तो यहाँ पर कंडीशन कैसे डालेंगे? इफ मीन्स इफ द वैल्यू, इफ द एनालॉग वैल्यू, ये जो एनालॉग वैल्यू है जो कि हमें मिल रही है अरे पिन नंबर A0 से, ये जब ज्यादा हो जाएगी थ्रेशोल्ड से, थ्रेशोल्ड कितनी है? 500। तो जब एनालॉग वैल्यू ज्यादा हो जाएगी थ्रेशोल्ड से, तो हमारा जो पिन नंबर 9 है वो हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ ANALOG एनालॉग वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो गाइस देखिए हाँ, एनालॉग वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड। तो देखिए इफ एनालॉग वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो होना क्या चाहिए? पिन नंबर 9 हाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? डिजिटल राइट, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। और फिर अगर वैल्यू उससे कम हुई यानी कि एल्स, तो यहाँ पर एल्स और कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो। तो गाइज ये है हमारा कोड जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार वापस समरी देख लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए वर्ड हम लोग ने कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट इंटीजर डिफाइन की, कांस्टेंट इंटीजर एलईडी पिन 9, कांस्टेंट इंटीजर एनालॉग पिन A0 एंड कांस्टेंट इंटीजर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 500। एंड देन उसके बाद यहाँ पर वर्ड सेटअप में पिन मोड, एलईडी पिन का एलईडी कर क्या रही है? आउटपुट ले रही है। तो एलईडी पिन आउटपुट एक सीरियल डॉट बिगिन स्टैंडर्ड बॉड रेट 9600। एंड देन उसके बाद वाइड सेटअप में जो मेन कोडिंग है वहां से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमने एक और इंटीजर डिफाइन किया, इंटीजर एनालॉग वैल्यू। एनालॉग वैल्यू किसके इक्वल टू होगी? एनालॉग रीड A0, A0 पे जो वैल्यूज आएंगी उसके इक्वल टू हो जाएगी एनालॉग वैल्यू। एंड देन उसके बाद इफ एनालॉग वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, अगर जो हमें पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज मिलेंगी A0 पे, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है यानी
थ्रेशोल्ड कितनी है 500, तो अगर 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पर डिजिटल राइट एलईडी पिन है, हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। अदरवाइज एल्स डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, हमारी जो एलईडी है वो ऑफ रहेगी। तो ये था सिंपल सा एक कोड इफ एल्स के लिए। जब हम बड़े बड़े प्रोग्रामिंग्स करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए इसे कंपाइल कर लेते हैं, Ctrl+R। यहाँ पर जब भी आप नया कोड लिखेंगे तो सेव करने का ऑप्शन देगा, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल सिंपली कर देता हूँ, आपकी कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच, ओके, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन। ओके हाँ, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, तो लगा देते हैं। नाउ इट इज डन। अब वापस कंपाइलिंग करते हैं, Ctrl+R। बस कंपाइलिंग करने का यही फायदा होता है कि आपका जो भी कोड्स में एरर रहेंगे वो तुरंत आपको मिल जाते हैं। तो देखिए अब डन कंपाइलिंग हो गया, यानी अब कोड 100% एरर फ्री है, कोड में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। तो गाइज अब चलिए इसे ऑर्डिनो में अपलोड कर देते हैं, Ctrl+U। वापस सेव का ऑप्शन देगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। एंड नाउ देखिए कंपाइलिंग स्केच, जब आप अपलोड करेंगे तो अगेन एक बार कंपाइल करता है। एंड देखिए अपलोडिंग डन हो गई है गाइज। एंड देन हम लोग सीरियल मॉनिटर पर जाकर इसकी वैल्यूज भी देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज क्या आ रही है। देखिए यहाँ पर सीरियल मॉनिटर, Ctrl+Shift+M। नहीं, एक्चुअली हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि हमने सीरियल कम्युनिकेशन तो स्टार्ट कर दिया, बट सीरियल डॉट बिगिन 9600 हम लिखना यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, SERIAL, सीरियल डॉट BEGIN, सीरियल डॉट बिगिन नहीं एक्चुअली, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर आएगा ये सीरियल डॉट प्रिंट एलन एनालॉग वैल्यू, एनालॉग वैल्यू। एंड गाइज अब जाके जो हमारी जो एनालॉग वैल्यू जो रीडिंग्स है पोटेंशियोमीटर की वो लिख कर आएंगी। वापस इसे कंपाइल कर लेते हैं, Ctrl+R। एंड यहाँ पर एरर आ रहा है, एल्स विदाउट प्रीवियस एफ। ओके, ये हमने असल में गलत जगह पर लिख दिया है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, उसको यहाँ से हटा देते हैं। ये एक्चुअली इसके बाद आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट Ctrl+V कर देते हैं एंड Ctrl+R, कंपाइलिंग, एंड अगेन कंपाइलिंग हो रही है। एंड गाइस देखिए कंपाइलिंग डन हो गई, आपका कोड 100% एरर फ्री है एंड अब वैल्यूज भी प्रिंट होके आएंगी। इसे अपलोड कर देते हैं, Ctrl+U, एंड कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा, अपलोडिंग एंड डन अपलोडिंग। देन सीरियल मॉनिटर में चलते हैं, Ctrl+Shift+M। एंड देखिए गाइस अब यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट होके आने लगी, तो भी कितना दिखा रहा है 442 यानी 442। तो ये 500 से कम है, यानी अभी आपकी जो एलईडी है वो ऑन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर घुमाएंगे और वैल्यू अब देखिए 500 पार हो गई, 500 क्रॉस हुई, तुरंत आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे ही बिलो 500 जाएगी तैसे आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो गाइस मैं यहाँ पर एलईडी ऑन ऑफ करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, अब अपने ऑर्डिनो बोर्ड में एलईडी कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन फोकस आपको प्रोग्रामिंग सिखाना। एंड मैं यहाँ पर मोस्टली प्रोग्रामिंग ही सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं यहाँ पर पूरा दिखाऊं कि कैसे कंपोनेंट्स को मैं ऑर्डिनो में लगा रहा हूँ, उनके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, वो सब दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर सीधा सिंपली आपको प्रोग्रामिंग सिखा देता हूँ। एंड गाइज को बंद करते हैं। एंड गाइज ये था वीडियो इफ एल्स कमांड के ऊपर कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।